वज़ीर आला पंजाब के फ्लैगशिप हेल्थ प्रोजेक्ट ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मुख्तसर तरीन मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीजों को फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए तिब्बी सहूलियात की फरहमी। 30,000 से ज़ायद मरीजों को घर बैठे इंसुलिन, हेपेटाइटिस और टीबी की मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत खुसूसी जायजा इजलास। मरीम नवाज का इज़हार इत्मीनान, सेक्रेटरी हेल्थ और पूरी टीम को शाबाश। बिजली की गैर-एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लेस्को का शॉर्टफॉल कम करने के बावजूद लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी। लेस्को की तलब दिन के औकात में 2800 मेगावाट तक पहुंच गई। नेशनल ग्रिड स्टेशन से लेस्को को 2700 मेगावाट बिजली की फराहमी की जा रही है। लेस्को का शॉर्टफॉल कम होकर 100 मेगावाट तक रह गया। शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद कम किया जाएगा। जनाब 4 बजे से लेके 12 बजे तक जो है ना तकरीबन 1 घंटा बिजली जाती है और 40 मिनट आती है, तो मुसलसल सारी रात सो नहीं पाते और सुबह को फिर काम नहीं होता। इसी वजह से हुकूमत से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ये बिजली की जो लोड शेडिंग है इसे कम कर दिया जाए, क्योंकि पहले ही माली हालात इंसानों के बहुत ख़राब हैं और मुल्क पे इतना बर्डन है, तो ये लोड शेडिंग में और डाल दी। डीजल की कीमत में कमी के समरात। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का किरायों में 8% कमी का ऐलान। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% कमी। इस्लामाबाद का किराया 2100 के बजाय 2000 रुपये पर आ गया और जौहराबाद का किराया 1470। सरगोदा का किराया 50 रुपये कम होकर 1200 रुपये हो गया। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का भी किरायों में 5% कमी का ऐलान। सदर मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट हाजी शेर अली का कहना था कि डीजल की कीमत में कमी होगी तो हम भी आवाम को रिलीफ देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचाने का आज़म। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए टीमें बना दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का मुतल्लिका अफसरान को नए किरायों की लिस्ट जारी करने का हुक्म। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेहनत ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों को सराहा जा रहा है। बहुत जल्द पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद कम हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के कामयाब दौरे के बाद लाहौर पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने कामयाब से मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुलाकात की। ईरानी स्पीकर वज़ीर ख़ारजा खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से भी मिले। फील्ड मार्शल ने मसाइल के हल के लिए मुकालमे, कशीदगी में कमी और मुसलसल सिफारती कोशिशों के जरिए पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। दुनिया भर से शुक्रिया पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान की आवाज़ें आ रही हैं। दुनिया पाकिस्तान के क़याम अमन की काविशों को दिल से तस्लीम कर रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असवा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और इसहाक डार सिफारती महाज़ों पर कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर अमन के दाई हैं। आलमी सतह के हर फोरम पर पाकिस्तान का परचम सरबुलंद रहेगा। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ईरान और इसराइल की जंग बंदी में अपना पूरा किरदार अदा किया है और उम्मीद है जल्द से जल्द ये जंग बंद हो जाएगी और जो बेगुनाह ईरान में शहीद हो रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म और आसिम मुनीर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, दोनों मुल्कों की सुलह करा कर, और इसकी सुलह से असर पड़ रहा है अवाम पर। मतलब सुलह होएगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा, महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल कम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग बंदी कराकर दिल जीत लिए। लाहौरियों की सियासी और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। कहते हैं कि जंग बंदी का मुआहिदा हुआ तो दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। जंग बंदी का क्रेडिट पाकिस्तानी क़यादत को जाता है।
साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक के घर पहुँच गए। हमजा शहबाज ने ख्वाजा साद रफ़ीक की खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सहित ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी मौजूद थे। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान लाहौर पहुँच गए। जनरल सेक्रेटरी JUI लाहौर हाफिज़ अब्दुल रहमान ने इस्तकबाल किया। मौलाना फजलुर रहमान आज ऐवान इकबाल में सैयद सलमान गिलानी सेमिनार से खिताब करेंगे। सर्राक पर तवज्जो ना दी गई तो मुल्क मज़ीद बहरानों में घिर जाएगा। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी कहते हैं कि हुकूमत गंदम की खरीदारी के लिए मिडल मैन का किरदार अदा करे और ख़रीदारी मराकज़ की तादाद बढ़ाए। किसान को ताहाल 3500 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत नहीं मिल रही। गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से कंपनी रजिस्ट्रेशन बढ़ गई। कॉरपोरेट सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी बरकरार। ग्रोथ में तेज़ी। ट्रेडिंग, सर्विसेज, IT, तामीरात और माइनिंग के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी। SECP के मुताबिक जनवरी से मार्च के दौरान 220 कंपनियों में गैर मुल्की शेयर होल्डर्स शामिल हुए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लाहौर समेत मुल्क भर के हवाई अड्डों से हज परवाज़ों का बाकायदा आगाज़। लाहौर से पहली परवाज़ 345 आज़मीन को लेकर हुज्जाज मुक़द्दस पहुँच गई। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ और सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मुश्तबा शुजा रहमान, सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी ने आज़मीन को रुखसत किया, जबकि दूसरी परवाज़ ने कराची से 160 आज़मीन को लेकर हुज्जाज मुक़द्दस का सफ़र किया। तीसरी परवाज़ में मुल्तान से 151 आज़मीन मदीना मुनव्वरा गए। सरकारी हज स्कीम के तहत 1,19,000 आज़मीन को 468 परवाज़ों के जरिए मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा पहुँचाया गया। मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम बैसाखी मेले की तकरीबात। भारतीय सिख यात्रियों की गुरुद्वारा सिरी डेरा साहब में मजहबी रसूमात। यात्रियों ने अनारकली बाजार और शाह आलम मार्केट में शॉपिंग भी की। सिख यात्रियों को डबल डेकर सियाहती बस में वर्ल्ड सिटी की सैर भी करवाई गई। हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा का बादशाही मस्जिद में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सिख बरादरी को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले कि मजहबी हम आहंगी के इक़दाम पाकिस्तान के मस्बत और पुरअमन तशख़्ख़ुस को आलमी सतह पर उजागर कर रहे हैं। बिशप कामरान नदीम भगत लाल और 40 रुकनी सिख यात्रियों का वफ़द भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ। सिख यात्रियों के न्यू अनारकली में सैर सपाटे। SP सिटी बिलाल अकबर के सिख यात्रियों से मुलाकात। यात्रियों से सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में पूछा। कहा कि यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी हिसार में महफूज रसाई फराहम की जा रही है। सिख यात्रियों के एहसास में हुजूरी बाग में कल्चरल नाइट और इशाइया। नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस ने शुरुका को झूमने पर मजबूर कर दिया। जत्था लीडर सरजीत सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में रिहाइश, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई हैं। हुकूमत और मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। लाहौर हाई कोर्ट का सरकारी मुलाजमीन के हुकूक से मुतल्लिक बड़ा फैसला। स्टेट बैंक के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के खिलाफ अपील मुस्तरद। स्टेट बैंक और SBP बैंक सर्विसेज की 10 पटिशंस खारिज। जस्टिस साबित हुसैन का 8 सफ़हात का फैसला अदालती नज़ीर करार दिया। 9 माह से ज़ायद काम करने वाले मुलाजमीन मुस्तकिल होने के अहल करार। LDA मुलाजमीन की 16 साल के बाद सुनी गई। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा रिलीफ। 16 साल पुरानी रेट पिटीशन का फैसला आ गया। 2010 के प्लॉट बैलेटिंग बहाल। पुरानी बैलेटिंग को कानूनी हैसियत मिल गई। IG पंजाब का ग्रेड 19 में तरक्की पाने वाले 10 अफसरान को अपने ओहदों पर काम जारी रखने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अफसरान को रेगुलर किया और 4 को एक्टिंग चार्ज पर तरक्की दी गई। मोहम्मद अजमल बतौर AIG ऑपरेशंस साउथ पंजाब मुल्तान काम जारी रखेंगे। मोहम्मद राशिद को बतौर SSP इंटेलिजेंस CTD पंजाब काम जारी रखने की हिदायत। SSP मोहम्मद आसिम को AIG इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब के ओहदे पर तरक्की करते रहेंगे। पंजाब पुलिस के 21 अफसरान के तकारुर और तबादले।
इमरान अहमद मलिक SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद तैनात। काशिफ असलम को SSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच लाहौर लगा दिया गया। आतिफ नज़ीर को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म और शामिर खालिद SSP CCD लाहौर तैनात। जहादाद अकरम SP CCD 3 लाहौर लग गए। बिलाल अहमद को एडिशनल SP डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर लगा दिया गया। असद अली एडिशनल SP ऑपरेशंस मॉडल टाउन लाहौर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का शहरी पर तशद्दुद की इंक्वायरी का हुक्म। कानून से बालातर कोई नहीं, शहरी से बदसलूकी की थाना का अमला मुअत्तल कर दिया है और DIG ने SHO डिफेंस A समेत मुतल्लिका आमले को क्लोज लाइन कर दिया। DIG ऑपरेशंस की जानिब से SDPO को शो कॉज भी जारी। तर्जमान DIG ऑपरेशंस के मुताबिक SP कैंट वाक़े की इंक्वायरी करेंगे। SP कैंट को 24 घंटे में हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि पुलिस हिरासत में तशद्दुद इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं। शहर में चोरों ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। इस्लामपुरा आउटफॉल रोड पर शहरी के घर 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की चोरी। घर का दरवाज़ा खुला देखकर नामालूम खातून और अंदर दाखिल हो गई। खातून अलमारी से 35 तोले सोना, 2,45,000 रुपये नकदी ले उड़ी। वारदात की CCTV फुटेज लाहौर रंग को मौसूल। लड़की से मोबाइल छीनने वाला पुलिस के हथे चढ़ गया। पुलिस ने मुलजिम अदनान और साथी को रोका तो फायरिंग कर दी। मुलजिम अपने ही साथी की गोली लगने से जख्मी हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज स्कूटी पर लड़की से मोबाइल छीनने का नोटिस लिया था। इकबाल टाउन पुलिस की कार्रवाई। स्नैचिंग की वारदातों में मुलव्विस आदि मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खातून से बैग छीना था और CCTV फुटेज और जदीद टेक्निकल जराए के मदद से मुलजिम को ट्रेस करके पकड़ा गया। मुलजिम से छीना गया पर्स, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। रावी रोड में तेजाब गर्दी का वाकया। टिम्बर मार्केट में कार सवार याकूब पर मोटरसाइकिल सवार ने तेजाब फेंक दिया। शहरी की गर्दन झुलस गई। पुलिस ने चंद घंटे के बाद ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी शहरी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। शादी का झांसा देकर सिक्योरिटी गार्ड खातून से मुबैना ज्यादती का वाकया। फैसल टाउन पुलिस ने मुलजिम को मोचीपुरा से गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खातून मॉल टाउन लिंक रोड पर वाक़ निजी मॉल में सिक्योरिटी गार्ड थी। सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने खातून को शादी का झांसा देकर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। गिरफ्तार मुलजिम जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर में पतंगों की सप्लाई नाकाम बना दी गई। बैनुल अजलाई 2 पतंग डीलर और शहर में सप्लाई देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। कोट लखपत पुलिस ने मुलजिम से 500 पतंगे और मुतादिद डोर की चरखियां बरामद कर ली। नादिराबाद पुलिस चौकी ने मुलजिम वलीद और एहसान से लाखों रुपए मालियत की 100 पतंगे और केमिकल डोर बरामद की। जाली कुतब के खिलाफ पेक्टा का बड़ा एक्शन। रेटिगन रोड पर छापा। 9,000 इस्लामियात की जाली किताबें जब्त। CEO पेक्टा मूसा बुखारी की निगरानी में फील्ड टीम की कार्रवाई। थाना लोयर मॉल में FIR के लिए दरख्वास्त जमा। CEO पेक्टा ने कहा कि किताबें उमर पार्क आउटफॉल रोड पर छापी जा रही थीं। स्मार्ट लॉकडाउन की आड़ में जाल साजों का गिरोह सरगर्म। अदनान नामी शख्स मुबैना तौर पर 3 निजी अफराद के हमरा मार्केटों और रेस्टोरेंट की चेकिंग करने लगा। स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी का झांसा देकर दुकानदारों से मुकमुका। ताजिर बिरादरी का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। DC लाहौर मोहम्मद अली एजाज और DG LDA ताहिर फारूक का मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। दादा दरबार तोसी मनसूबे और भाटी चौक अंडरपास पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। DG LDA की भाटी चौक अंडरपास पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। PSL 11 में रावलपिंडीज की टीम जीत का मजा चखने में नाकाम। इवेंट में मुसलसल 7वीं शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 32 रन से हरा दिया। रिजवान 11 210 रन के ताकुब में 9 विकेटों पर 178 रन ही बना पाई। हारिस रऊफ ने 3, शाहिनशाह आफरीदी और उसामा मीर ने 2-2 विकेटें हासिल की।
बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान बरकरार, बाबर आजम, इमामुल हक, अब्दुल्ला फजल, अमाद भट्ट, एजान अवैस, शाहीन अफरीदी, हसन अली, खुरम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा। सलमान अली आगा, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अब्बास, गाजी गौरी, नोमान अली, साजिद खान भी टीम में शामिल। सरफराज अहमद हेड कोच मुकर्रर, असद शफीक बैटिंग, उमर गुल बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। कौमी टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। स्पोर्ट पंजाब के ज़रिए तमाम मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी मैराथन और साइकिलिंग रेस की तैयारियां मुकम्मल। रंगारंग और तारीखी इवेंट्स का इनेकाद आज होगा। वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस की 11,000 से ज़ायद एथलीट्स और शहरी शरीक होंगे। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर और सूबाई वज़रा मेहमान खुसूसी होंगे। 21 किलोमीटर मैराथन और साइकिलिंग रेस लिबर्टी चौक से शुरू होगी। 5 किलोमीटर ख्वातीन रेस और साइकिलिंग रेस भी लिबर्टी से शुरू होंगी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेटर्स का स्किल्स एंड फिटनेस कैंप का तीसरा रोज। ट्रेनिंग सेशन में फील्डिंग पर खुसूसी फोकस। 2 घंटे ग्रुप्स की शक्ल में मुख्तलिफ ड्रिल्स की गई। मेंटोर वहाब रियाज और कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों की स्किल्स पर भी काम किया। विमेंस क्रिकेटर स्किल्स एंड फिटनेस कैंप 23 अप्रैल तक जारी रहेगा। हम आवाम को एंटरटेनमेंट चाहिए, हमने ये एंटरटेनमेंट उनको प्रोवाइड की है। उनका फ़र्ज़ है कि वो ईद पे सिनेमा हॉल में आए। आप आएंगे, फिल्म को एंजॉय करेंगे। फिल्म स्टार नैयर एजाज भी ईद उल अज़हा पर रिलीज होने वाले फिल्म साइको में जलवागर होंगे। कहते हैं कि साइको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को नया रुख देगी। ये फिल्म नौजवानों के लिए शानदार होगी।